बिजलवाडी येथे जलपूजन व लोकार्पण सोहळा संपन्न। गॅलेक्सी कंपनीच्या सहकार्याने बिजलवाडी जल संवर्धन संस्कृती संवर्धन मंडळाच्या पुढाकाराने पाणी अडवा पाणी जिरवा मोहीम यशस्वी। पाण्यामुळे देशाचा विकास होऊ शकतो, आदर्श नायर यांचं वक्तव्य। रोहित देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती। गावचे सरपंच सुरेखा माळगे यांनी गॅलेक्सी कंपनी व संस्कृती संवर्धन मंडळाचे मानले आभार। बिजलवाडी येथे जलपूजन व लोकार्पण सोहळा संपन्न। देगलूर तालुक्यातील बिजलवाडी येथे गेल्या वर्षभरात नाला खोलीकरण, नाला रुंदीकरण, सीसीटीव्ही बंधारे, गॅबियन बंधारे आणि वृक्षारोपण अशा प्रकारची विविध कामे करण्यात आली। याकरिता गॅलेक्सी सर्फॅक्टंट लिमिटेड कंपनी नवी मुंबई यांनी आर्थिक सहाय्य केलं, तर संस्कृती संवर्धन मंडळ सगरोळी यांचं मार्गदर्शन लाभलं। पाणी अडवा पाणी जिरवा या मोहिमेत प्रकल्प अधिकारी वसंत रावणगावकर, अभियंता सुभाष पवार यांचे अथक प्रयत्न आणि गावकऱ्यांचा सहभाग यामुळेच बिजलवाडी सुजलवाडी झाल्याचं पाहावयास मिळतं। जल संवर्धनाचा वसा घेतलेल्या बिजलवाडीतील जलपूजन व लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला। या जलपूजन व लोकार्पण सोहळ्याचे उद्घाटन गॅलेक्सी कंपनीचे उपाध्यक्ष CSR प्रमुख आदर्श नायर, संस्कृती संवर्धन मंडळाचे संचालक प्रमोद देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले। या प्रसंगी आदर्श नायर म्हणाले की देशाचा विकास पाण्यामुळेच होऊ शकतो। पाणी हे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, शेती आणि उद्योगधंदे यांना उभं करू शकतो, असंही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं। तर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा गावचे सरपंच सुरेखा भीमराव माळगे या म्हणाल्या की मला आज खूप आनंद होत असून मी गॅलेक्सी कंपनी आणि संस्कृती संवर्धन मंडळाला खूप खूप धन्यवाद देते, असंही त्यांनी यावेळी भावना व्यक्त केल्या। गॅलेक्सी कंपनीचे सिनियर मॅनेजर मिलिंद पाटील, विकास ठाकूर, ओमकार पाटील, श्रेयस त्रिवेदी आणि अमित गौरी यांनीही या प्रकल्पाची पाहणी केली। तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राध्यापक भीमराव माळगे यांनी करताना गावची शैक्षणिक, भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी सांगत प्रमुख पाहुण्यांना गावची ओळख करून दिली। या प्रसंगी आपले विचार मांडताना राजू पाटील बिरादार यांनी वॉटर बँकेची संकल्पना मांडत पाण्याचे महत्त्व पटवून दिले। यावेळी राजू बंडे, नागा रेड्डी तोरनाळे, गोपाळ रेड्डी दोंगाले, श्रीनिवास नाईक, विठ्ठलराव नाईक, सुनील पाटील, नरसा रेड्डी अंबाटे, सूर्यकांत बिरादार, व्यंकट कांबळे, गजानन माळगे, पत्रकार बांधव आणि गावकरी मंडळी उपस्थित होते। गॅलेक्सी कंपनीच्या टीमने देगलूर तालुक्यातील शिवनी, कुशावाडी, होट्टल आणि काटेवाडी येथील विविध कामाची पाहणी केली। होट्टल येथील चालुक्यकालीन मंदिराचे दर्शनही गॅलेक्सी कंपनीची टीम आणि संस्कृती संवर्धन मंडळाची सर्व टीम यावेळी दर्शन घेतले। होट्टलच्या गावकऱ्याकडून प्रमुख पाहुण्याचा सन्मान करण्यात आला। मी मिलिंद वाघमारे, माइंड लाइट मीडिया। आपने मुंबई से यहाँ बिजलवाड़ी नामक गांव में आकर जल को रोकने की कोशिश नहीं तो पूरे शिद्दत के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए गांव वालों को मोटिवेट करने के लिए आप आए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बॉम्बे से यहाँ आने तक जो एक कारण बना है वो एक संस्था है सगरौली में, और जिसके संचालक हैं रोहित जी और उनका परिवार। और हम लोग पिछले 5 वर्षों से इस तरह का काम कर रहे हैं अपने CSR प्रोजेक्ट के अंदर, और हमें भी तलाश रहती है कि हम कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम करते रहे। और चूंकि हमारी फैक्ट्री और हमारा जो हेड ऑफिस है वो नवी मुंबई में है या पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, तो जवाहर मुखाड़ा एरिया में हमने काम किया है। और 1916 से हम कर रहे हैं, और 1917 से हर वर्ष हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और अभी ये वाला जो प्रोजेक्ट होने के बाद जितना भी हमारी फैक्ट्रीज है जो तलोजा में है, तारापुर में है या हमारी गुजरात में भी है, और जितना भी पानी वो वापरती है, और अभी उतना हमने नेचर को वापस हार्वेस्ट करके सबका सब नहीं दे दिया, बल्कि उससे ज्यादा दे दिया। तो इसको कहते हैं जो वाटर फुटप्रिंट है वो हमने न्यूट्रलाइज ही नहीं किया, उसका हम वाटर पॉजिटिव बन गए। हमारी कंपनी जो गैलेक्सी कंपनी है, जो कि होम केयर और पर्सनल केयर के जो भी केमिकल्स होते हैं बेसिक, वो बनाती है।
और बड़ी बड़ी कंपनियों को देती है। और ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था फरवरी में इसकी चर्चा शुरू हुई, लेकिन उसके बाद फिर मई से कोरोना का शुरू हो गया। लेकिन फिर भी मैं बहुत ही खुश हूँ कि रोहित जी की सारी टीम एसएसएफ की और साथ में गांव वालों ने भी जो सहयोग किया। कोरोना काल में सप्लाई भी नहीं मिल रही थी सरिये की या सीमेंट की, या बहुत सी दिक्कत भी आई, लेकिन सबका सामना करते हुए ये प्रोजेक्ट हमारी इच्छा थी, टारगेट था कि ये 15 जून से पहले कंप्लीट हो जाए, मानसून से पहले, और वो कर लिया गया। और उसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनाई गई है और साइंटिफिकली उसको किया गया है। और जो पानी मिला है वो लगभग 9 करोड़ 40 लाख लीटर पानी मिलेगा कम से कम, इतना तो जो भी कैलकुलेशन की गई है। और इससे हम समझ पाए हैं कि जो अभी तक सेकंड क्रॉप जो रबी की होती है या थर्ड क्रॉप नहीं ले पा रहे थे, या जिनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा था, या और भी जो पेड़ नहीं लगा पा रहे थे, अभी साथ में हमने 1300 पेड़ भी लगाए हैं, वो फ्रूट वाले हैं। तो आने वाले समय में हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जितने भी गांव वाले हैं सबको इसका फायदा होगा। और जो भी परिवार इससे प्रभावित थे, जो सेकंड क्रॉप या थर्ड क्रॉप नहीं ले पा रहे थे, उनकी इनकम अगले 3 वर्ष में गारंटीड डबल हो जाएगी, जो और साथ में साधन जुटाए जाएंगे। धन्यवाद। सर, अभी इस गाँव के गाँव लोगों की एक तमन्ना है कि आपने तो रेन हार्वेस्टिंग के लिए जो प्रोग्राम है वो तो सक्सेस कर ही दिए, लेकिन उनको स्टोरेज करने के लिए कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप क्या प्रोग्राम बनाना चाहिए? देखिए, अभी तो पहली बात है कि जो पानी वेस्ट हो रहा था और वो पानी रुकता ही नहीं था और बह जाता था, उस पानी को रोकने का प्रयास किया है। और वो प्रयास जो भी है बड़े साइंटिफिक तरीके से हुआ है। आजू बाजू के गांव में भी वो किया गया है। यहाँ के गांव वाले भी उसको देखकर आए हैं, देखने के बाद प्रभावित हुए हैं, तभी इनको लगा कि हमारे गांव में भी होना चाहिए। जो हमको प्रकृति देती है वो पानी बह जाता है, किसकी गलती है? अभी इतने सालों से गांव तो यहाँ हजारों साल से होगा, लेकिन पहले शायद इतनी जरूरत नहीं थी, आबादी इतनी नहीं थी। आबादी बढ़ गई है और थोड़ा सा और कारणों से जल भी दूषित हुआ है। तो पहली बात है कि पानी को रोक तो लो। अभी तो हम रोक ही नहीं पाए। अभी तो खाली जितना भी किया गया है वो जहां तक आएगा वहां रुक जाएगा। और जो यहाँ के कुएं हैं, बोरवेल है, उनका भी जो है 4 महीने मार्च, अप्रैल, मई, जून में पानी का जल नीचे चला जाता है, कुएं सूख जाते हैं। तो उसमें स्टोर होगा पानी धीरे धीरे, जो वाटर टेबल है बढ़ेगी आने वाले समय में, तो उसका चमत्कार तो होगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा सामने, 1 या 2 साल के भीतर आ जाएगा। बावड़ी के अंदर जो भी अभी मट्टी बिट्टी गिरी हुई है, उसके लिए गाँव वालों को किस ढंग से प्रेरित करने वाले हैं? देखिए, अभी यहाँ का मुझे लगा है कि गाँव वाले बहुत प्रेरित है पहले से ही। और यहाँ पे अभी जिन्होंने मंच का संचालन किया, भीमराव जी ने, वो भी बहुत ही यहाँ के प्राध्यापक है, दानाचार्य, ऐसा मेरे सुनने में आया है। और काफी जुड़े हुए हैं गांव से। तो उस विषय में जो भी इनको आगे एजुकेशन देना है, बताना है, तो मुझे लगता है कि भीमराव जी के प्रयास से और एसएसएफ के प्रयास से और उनके जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता आते हैं, तो वो गांव वालों को बताया जाएगा कि आप अपनी फसल कैसे बढ़ा सकते हैं, नए खेती में कहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं, जल का कैसे आप संचालन कर सकते हैं, और कौन कौन सी खेती ले सकते हैं, खेती को कैसे घुमा सकते हैं। घुमाने का मतलब ये है कि भाई लोगों को नहीं घुमाना है, अपने आप को नहीं घुमाना है, खेती को घुमाना है। खेती कैसे घुमाएंगे? सेकंड क्रॉप लेना है, थर्ड क्रॉप लेना है, बीच में समय मिलना है, क्या वो फूल लगा सकते हैं, जैस्मिन का फूल लगाएंगे या गेंदे का लगाएंगे, तो उनके पास बहुत सी है। या वो जो शहद की मक्खी होती है वो लेंगे, वर्मी कंपोस्ट करेंगे, कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन पहले नहीं हो पाता था क्योंकि पानी नहीं था, उनको माइग्रेट करना पड़ता था। वो नासिक जाते थे या नांदेड़ जाते थे या कहीं और जाते थे, पीछे परिवार छोड़ देते थे। पानी 4 महीने नहीं है, महिला को 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक पानी लेने जाना पड़ता है। बच्चा स्कूल नहीं जाता है क्योंकि उसको गाय बकरी देखना है। तो सारी तरफ से इसके मूल में जो कारण था, सब परेशानियों का, दिक्कत का, पानी का 12 महीने तक उपलब्ध ना होना। और वो पानी अभी आने वाले समय में भरपूर उपलब्ध रहेगा, और इतना उपलब्ध रहेगा कि अब क्या करें इस पानी का, ये भी शायद आने वाले 3 साल बाद वो समय आ जाएगा।
लेकिन इनको जो आने वाले समय में जो इनकी इनकम बढ़ेगी, जो इनकी इनकम में, इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और बच्चे जो है वो स्कूल रेगुलर जाएंगे और इनको शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, वहां पे नौकरी करने के लिए 4-5 महीने महिला को नहीं जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर। ये सारे का एक अच्छा प्रयोग होगा। इनकी कोई हस्तकला है, दूसरी कला है, दूसरा काम है, महिलाओं के पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, तो इनकी गारंटेड इनकम बढ़ने वाली है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 3 वर्षों में इनकी इनकम डबल तो होगी, उससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। आज आपका बर्थडे है, जन्मदिन है जी। जन्मदिन हर कोई बड़े बड़े मेट्रो सिटी में मनाते हैं आप जैसे लोग, लेकिन आपने एक विकास काम के लिए समर्पित आज का दिन आपने किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है कि ये मतलब 2017 से हर वर्ष इसी सितंबर के माह में हमारा जो भी इस तरह जल का प्रोजेक्ट होता है, चेक डैम का हो, डिसिल्टिंग का हो, कुएं का बनाने का हो या सफाई करने का हो, जो भी जल से जुड़ा हुआ काम रहता है, और ये 4था वर्ष है। और हर वर्ष हमारी तारीख भी निश्चित है, और वो तारीख कौन सी है? या तो होगा वो 18 सितंबर को, और या अगर 18 को नहीं होगा तो वो 17 सितंबर को होगा, अगर 17 को नहीं होगा तो वो 20 को होगा। ऐसा निर्धारण हमने पहले साल में ही कर लिया था। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि तब तक मानसून का पानी भरपूर हो चुका होता है। जो भी हमने तालाब बनाया है या हमने चेक डैम बनाया है, वहाँ सब जगह पानी भर जाता है, कुएं में भर जाता है, तो हम देख सकते हैं। और इसमें हमारे एमडी खुद आते हैं। इस बार चूंकि ये इसकी दूरी बॉम्बे से लगभग 800 किलोमीटर है, कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें उनका आना संभव नहीं था। 18 सितंबर को हमारे एमडी क्यू शेखर जी का बर्थडे होता है, और 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का होता है, और 20 सितंबर को मेरा होता है। तो इसके लिए हम जो है वो हमारा प्रोग्राम फिक्स। धन्यवाद। आपण सोहळा केलेला आहे, तर पूजा केलेला आहे, या अनुषंगाने आपण काय सांगता? बिजलवाडीची ही गरज साधारणतः जानेवारी महिन्यामध्ये आमच्या समोर आली। आम्ही मुंबई येथील गॅलेक्सी सर्फॅक्टंट्स या कंपनीला आम्ही मागणी केली की आमच्याकडे इथं बिजलवाडी गावामध्ये अशा कामाची गरज आहे। त्यांनी मदत केली। या उन्हाळ्याच्या काळामध्ये कामं पूर्ण झाली। आता आपण जर पाहिलं तुम्ही तर पाऊस झाल्यानंतर या सगळ्या नाल्यामध्ये, बंधाऱ्यामध्ये पाणी व्यवस्थित साठलेलं आहे। पण मला ह्याच्या पुढे जाऊन मला म्हणायचं आहे की जे पाणी आले आपल्याकडे, पण या पाण्याचा वापर कसा करायचा पुढे, तर हे करण्यासाठी सगळीला कृषी विज्ञान केंद्र आहे। त्या कृषी विज्ञान केंद्राकडून या पाण्याचा वापर करण्यासाठी कृषीमधल्या जे वेगवेगळे तंत्रज्ञान आहे, हे तंत्रज्ञान आपल्या गावामध्ये याचा प्रसार व्हायला पाहिजे, प्रचार व्हायला पाहिजे, आणि या सगळ्या गोष्टींचा वापर करून आपण पुढे प्रगती साधायला पाहिजे, असं एक मी आवाहन करू इच्छितो। हे तंत्रज्ञान आहे ते बिजलवाडी गावकऱ्यापर्यंत इव्हन आपल्या आजूबाजूचे असणारे जे सर्व गावातले शेतकरी आहेत त्यांच्याकडे पोहोचण्यासाठी आपलं योगदान म्हणजे आपल्या बंधाऱ्याच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने योगदान देता येईल? ह्याच्यामध्ये आपल्याला असं करता येईल की बिजलवाडीमध्ये साधारणतः एक शेतकऱ्यांचा गट जर तयार झाला आणि त्यांनी कृषी विज्ञान केंद्राला जर त्यांनी संपर्क साधला, तर कृषी विज्ञान केंद्र आपल्या गावामध्ये येऊन आपल्या गावामध्ये गरज काय आहे, या गरज ओळखून त्या पद्धतीनं विकासाचं आपल्याला एकत्रितपणे नियोजन करता येईल। गावासोबत बसून गावामध्येच गावासाठी आपल्याला नियोजन करता येईल, आणि या सगळ्या गोष्टीची पुढे म्हणजे विकासाकडेच वाटचाल चालेल अशी मला खात्री आहे। आज आपल्या गावामध्ये गॅलेक्सी कंपनी आणि संस्कृती संवर्धन मंडळ यांच्या माध्यमातून जे जल संवर्धनाचं उपक्रम राबवला गेला, त्या संदर्भात तुम्ही गावचे सरपंच यानंतर काय सांगता? काय सांगणार, आनंद आहे मला। गॅलेक्सी कंपनी जर आमच्या गावातून काम करत असेल, तिचा जर फायदा होत असेल आणि विकास होत असेल तर मला खूप आनंद आहे। या उपक्रमासाठी गावकऱ्यांनी साथ देत आहेत का? हो, देत आहेत ना। त्यांच्यामध्ये फार उत्साह आहे गावचा विकास करण्यासाठी, स्वतःचा विकास करण्यासाठी सतत पाठिंबा आहे। जल संवर्धनाबरोबरच टीम किती आहे त्यांची? गावातील वेगवेगळे उपक्रम राबवत रोजगार निर्मिती आणि शेतकऱ्याला आवाज देण्याचं काम या माध्यमातून होणार आहे, त्या अनुषंगाने काय सांगतात? चांगली गोष्ट आहे। कोरोना काळामध्ये शहरं बंद पडलेले आहेत, त्यामुळं शहरातून सगळे जे कामकरी लोक आहेत ते गावाकडे आलेले आहेत।
आणि ह्या संस्कृती संवर्धन आणि गॅलेक्सी कंपनीमुळे गावातील लोकांना रोजगार मिळणार आहे.